नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, नया साल 2023 दस्तक देने वाला है। हैप्पी न्यू ईयर की बधाइयाँ, शुभकामनाएं देने का वक्त आ रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि जो नया साल आ रहा है, क्या ये सुखदायी होगा? क्या इसमें हमारा जीवन स्तर सुधरेगा या और हमारा जीवन स्तर नीचे चला जाएगा? संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि 2023 में विश्व में मंदी का दौर इतना प्रभावी होगा कि हैप्पी न्यू ईयर बोलना ही सही नहीं होगा। जिस तरह से भारत ही नहीं, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है और नई नौकरियां नहीं दी जा रही हैं, पुरानी नौकरियों में छंटनी का दौर चल रहा है और जिस तरह से महंगाई हावी हो गई है वैश्विक स्तर पर, इससे संभावना है कि मंदी का दौर आ सकता है। उसी तरह से जिस तरह से कि 5 बार मंदी का दौर आया है आज़ादी के बाद से। सबसे पहले 1975 में मंदी का दौर आया है, उसके बाद 1982 में, 1991 में, 2008 में और अब 2023 में दस्तक दे रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि मंदी क्या है। जब विकास दर रुक जाती है या यूँ कहें कि विकास दर थम जाती है, देश का विकास अवरुद्ध हो जाता है, रोजगार घट जाता है, रोजगार कम हो जाता है, आयात बढ़ जाता है, निर्यात घट जाता है, आमदनी घट जाती है और ज़रूरतें बढ़ जाती हैं, तो इसे मंदी का दौर कहा जाता है। और इस मंदी के दौर में विगत 4 बार जो मंदी का दौर आया है, उससे भी ज़्यादा संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और ये मंदी आ क्यों रही है विश्व स्तर पर? इसकी 2 वजह बताई जा रही है, जो कि 2 बड़ी वजह है। एक तो यूक्रेन और रूस का युद्ध की वजह से आयात निर्यात में बाधाएं उत्पन्न हुई हैं, उत्पादन में बाधाएं उत्पन्न हुई हैं, इससे मंदी आ रही है। और दूसरा है पेट्रोल और डीजल वगैरह के कीमतों में वृद्धि। और जो सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है वो लॉकडाउन और कोविड-19 की वजह से 2020 और 21 में पहली और दूसरी लहर में विश्व की अर्थव्यवस्था थम गई थी, घट गई थी। भारत ही नहीं, दुनिया के बड़े देश भी इस लॉकडाउन से प्रभावित थे और वहाँ पर न उत्पादन हो पाया, न आयात और न निर्यात। ऐसे में महंगाई आना स्वाभाविक है और जब महंगाई आती है तो अकेले नहीं आती है, बेरोजगारी, मुफलिसी और तमाम तरह की अन्य संकट को लेकर के महंगाई आती है। तो साथियों, आज का जो दौर है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण यह मानने के लिए तैयार नहीं है कि भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है और दिनों दिन चौपट होती ही जा रही है। हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार था वो घट गया है पहले की अपेक्षा। कांग्रेस ने जो मुद्रा भंडार दिया था 2014 में मोदी सरकार को, अगर उससे तुलना जाए तो बहुत ज़्यादा हमारा मुद्रा भंडार घट गया है, विदेशी मुद्रा भंडार। आपको मालूम होना चाहिए कि एक तरफ हमारा मुद्रा भंडार कम हो रहा है, घट रहा है, तो निर्यात हमारा वो भी घट रहा है। आयात के मुकाबले निर्यात बहुत ज़्यादा घट गया है
अब यूँ कह सकते हैं कि आयात 37% बढ़ गया है और 4,88,000 करोड़ की चीज़ें हम विदेशों से खरीद रहे हैं। और जो हमारा निर्यात है वह निर्यात घट करके 1.6% घट करके 2,67,000 करोड़ रुपए हो गया है। और यही हमारा जो निर्यात है ये जून 2021 में 76,000 करोड़ था। कहाँ 76,000 करोड़, मतलब सवा साल में जून 2021 में 76,000 करोड़ और अब 2022 में सितंबर 2022 में 2,67,000 करोड़ रुपए बढ़ गया। मतलब कि ये हमारा घाटा है जो हमें हो रहा है। विदेशी मुद्रा भंडार है जो कि कम हो रहा है, जिसे कि बढ़ना चाहिए था। जब हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी होती, मजबूत होती, तो निश्चित रूप से हमारा विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ता। ऐसा बहुत बार हुआ है, मनमोहन के समय में भी हुआ है कि हमारा विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड रूप से बढ़ा है, रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। लेकिन 2014 के बाद से विदेशी मुद्रा भंडार घटता गया है और अब घट करके इतना ज़्यादा हो गया है कि इसकी भरपाई करना, इसकी रिकवरी कर पाना मुश्किल सा हो गया है। तो साथियों, आज हम महंगाई और मंदी पर नहीं बल्कि नए साल पर आपको एक मंदी का जो दौर शुरू हो रहा है या शुरू हो चुका है, दुनिया के देशों में छंटनी हो रही है कर्मचारियों की, पैसे बचाने के लिए सरकार सारी जुगत कर रही है। और अपने देश में भी अगर देखा जाए तो आज से नहीं, काफ़ी समय से मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल 2019 से ही छंटनी हो रही है और बहुत से विभागों में छंटनी की गई है और जो रिक्तियां हैं उन रिक्तियों को भरा नहीं गया है। तो जो मंदी के दौर का दंश विश्व आज झेल रहा है या झेलना शुरू किया है, वो हमारे यहाँ 2019 से ही हम झेल रहे हैं। और जब अमेरिका में मंदी का दौर बढ़ा है और वहाँ पर छंटनी हो रही है, तो अमेरिका के इकोनॉमी का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है, तो भारत पर क्यों नहीं पड़ेगा। भारत की अर्थव्यवस्था तो बहुत ज़्यादा रसातल में धंसी हुई है। एक नामीबिया और सोमालिया जैसे देश से भी ज़्यादा हमारा देश गरीब हो गया है, जो दक्षिणी अफ्रीकी देश है। और दक्षिण अफ्रीकी देश पहले सबसे ज़्यादा गरीब माने जाते थे और हमारा देश उन लोगों से भी ज़्यादा गरीबों की लिस्ट में आ गया है। तो ऐसे में जब हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी, हमारी अर्थव्यवस्था रसातल में होगी, तो कैसे भारत का विकास होगा और कैसे हम हैप्पी न्यू ईयर मनाएंगे, कैसे हम 2023 को पिछले सालों से बेहतर मान सकेंगे। बल्कि हम तो कह रहे हैं कि पिछले सालों से बेहतर की तो बात छोड़िए, पिछले सालों से ज़्यादा बदनसीबी और अच्छे दिन तो नहीं लेकिन बुरे दिन आने वाले हैं 2023 में, जिसे आप महसूस कर सकते हैं। महंगाई बढ़कर के कहां से कहां पहुंच गई है, आप अच्छी तरह से भुगत रहे हैं। पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। और एक बात जान लीजिए कि अभी कच्चे तेल का दुष्प्रभाव और पड़ने वाला है, कच्चा तेल और महंगा होने वाला है। तो जैसे ही कच्चा तेल महंगा होता है वैसे ही महंगाई पर इसका असर पड़ेगा और फिर से पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ जाएगी। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इसी बीच 2023 में भी 5 राज्यों के चुनाव भी आने वाले हैं। उनमें है कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश। और जो 5 राज्य हैं इसमें से हम समझते हैं कि एक ही राज्य दक्षिण से आता है, बाकी सब मध्य भारत और उत्तर भारत में आते हैं। तो इन राज्यों में चुनाव का क्या हश्र होगा, महंगाई कितना असर डालेगी, बेरोजगारी कितना असर डालेगी, या फिर राष्ट्रवाद के नाम पर हिंदू मुस्लिम करके और
भारत की जनता को गुमराह करके उनसे वोट मांगा जाएगा, जैसा कि गुजरात में किया गया है। हालांकि गुजरात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का गृह प्रदेश है, वहाँ पर उन्होंने कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन हिमाचल में महंगाई का, बेरोजगारी का, मुफलिसी का और महामारी का जो असर आया है, वहाँ पर देखने में आ गया वोटों में कि भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई और कांग्रेस की जीत हो गई। तो लगता है कि कर्नाटक, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में भी अगर महंगाई इसी स्तर पर रही, बेरोजगारी इसी स्तर पर रही 2023 में, जिसके कि संकेत बहुत कम हैं, मंदी के दौर में और ज़्यादा हालात खराब होने वाले हैं, ये सबको पता है। तो ये राज्य भी कांग्रेस के झोली में जा सकते हैं या वहाँ के स्थानीय सरकार जो अभी चल रही हैं उनकी ही झोली में रह सकते हैं। कर्नाटक में भी परिवर्तन हो सकता है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान कांग्रेस के हाथ में पहले से ही है। अगर यहाँ पर रिवाज नहीं बदलेगा तो कांग्रेस बच सकती है, लेकिन महंगाई का दंश, बेरोजगारी का दंश ये नहीं देखता कि ये कांग्रेस है या ये बीजेपी है। इसके दंश को झेलने वाले और गरीबी मुफलिसी को बर्दाश्त करने वाले सरकार नहीं देखते हैं, बल्कि हालात देखते हैं। तो कुछ भी हो सकता है कि इसमें एक आध राज्य में बीजेपी भी आ सकती है, कांग्रेस भी आ सकती है, स्थानीय स्तर के पार्टी भी जीत सकती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि 2023 का मंदी के दौर का, महंगाई के दौर का वक्त सुहाना मौसम नहीं होगा, बसंत की खुशबू नहीं होगी, बल्कि पतझड़ का मौसम रहेगा। और जिस तरह से हमने देखा है कि पिछले दिनों धर्म का वितंडावाद इतना खड़ा किया गया, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, भारत को हिंदुओं की प्रयोगशाला बनाने के लिए जिस तरह से काम किया गया है, वह भी सामने आ जाएगा 2023 के चुनाव में। और जो ये तो सेमीफाइनल है, फाइनल तो होगा 2024 में। और जब सेमीफाइनल में भारतीय जनता पार्टी मुंह की खाई रहेगी और इसके हार हुई रहेगी, तो फाइनल जीत पाना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। जाहिर है कि आज की जो स्थिति है, आज जो महंगाई की स्थिति है, आज जो गरीबी की और बेरोजगारी की स्थिति है, इसकी तरफ भारत सरकार का ध्यान नहीं है। या यूं कहें कि संसद भवन में तो ऐसे सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी को कि जिन्हें महंगाई दिखती ही नहीं, अमीरी ही अमीरी दिखती है, बसंत ही बसंत दिखता है, सावन ही सावन दिखता है। कहीं पर भी इन्हें गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी नहीं दिखती है। ऐसा सांसदों का बयान है, हम अपने से नहीं कह रहे हैं। पिछली बार जो संसद की बैठक हुई थी तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों ने कहा था महंगाई कहाँ है, महंगाई तो खोजने पर भी नहीं मिल रही है, टार्च लेकर के महंगाई खोजिए तब भी नहीं महंगाई मिल रही है। तो ये शब्द हैं हमारे माननीय चुने हुए सांसदों के, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। तो उनकी निगाह में तो हरियाली ही हरियाली है। और दुनिया की नज़र में, देश की नज़र में, मतदाताओं की नज़र में, देशवासियों की नज़र में मुसीबत ही मुसीबत है, हाहाकार की स्थिति मची हुई है महंगाई की वजह से। तो साथियों, जीडीपी नहीं बढ़ रहा है, देश का मुद्रा भंडार नहीं बढ़ रहा है, देश की अर्थव्यवस्था धराशायी होती जा रही है और देश में कई से चुनाव 2023 में 5 राज्यों के चुनाव होने हैं और इन चुनाव में पार्टियां कितना अंधाधुंध खर्च करती हैं, भारतीय जनता पार्टी कितना रिकॉर्ड तोड़ पैसे खर्च करती है, उसे आप अच्छी तरह से जानते हैं। और हारने के बाद हार को जीत में बदलने के लिए भारतीय जनता पार्टी किस तरह से विधायकों की, सांसदों की खरीद फरोख्त करती है, उसके पास पैसों की कमी नहीं रहती है, करोड़ों की बोली लगाई जाती है। एक एक सांसद 50-50 करोड़ में खरीदे जाते हैं, विधायक 25-30 करोड़ में खरीदे जाते हैं। तो इस तरह से हम समझ रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था को डुबाने का काम कोई करता है तो वो भारत सरकार खुद ही कर रही है। उसके पास
देश की हालत ऐसी हो गई है कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का राशन दिया जा रहा है, तब उनकी ज़िंदगी चल रही है। वरना इस देश में फिर से शमशान बन जाने की उम्मीद है। जैसा कि कोरोना काल में हुआ था, लाखों मौतें हुई थी, उस तरह से भूख से मौतें भी हो सकती हैं। तो एक तरफ हमारा देश 5 किलो राशन पर चल रहा है, जी रहा है, जिंदगी काट रहा है, और दूसरी तरफ अय्याशी का दौर है। विधायकों को, सांसदों को खरीदने का दौर है, हिंदू राष्ट्र बनाने का दौर है, हिंदुत्व की प्रयोगशाला पूरे देश को बनाने की जरूरत महसूस की जा रही है सत्तारूढ़ पार्टी के द्वारा, क्योंकि चुनाव जीतने के लिए उसके पास विकास के नाम पर कुछ भी नहीं है। इसलिए हिंदू और हिंदुत्व की प्रयोगशाला और मंदिर मस्जिद विवाद यही उसके पास है, जिससे कि वो वोट जीतना चाहेगी 5 राज्यों में। तो साथियों, सावधान हो जाइए इस सियासत से और इस देश की आर्थिक स्थिति से पैसे बचाइए, और निश्चित रूप से जो सरकार वर्तमान में जो सत्ता में है, उसकी नज़र में गरीबी नहीं है, उसकी नज़र में महंगाई नहीं है, उसकी नज़र में देश मुसीबतों के दौर से नहीं गुजर रहा है। लेकिन जब उसे यह नहीं पता है कि गरीबी नहीं है, बेरोजगारी नहीं है, महंगाई नहीं है, तो उसे दूर करने के लिए भी कोशिश क्यों करेगी? सबसे पहले तो उसे स्वीकार करना पड़ेगा कि हाँ, महंगाई पिछले सालों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, और बेरोजगारी पिछले 45 सालों की का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और जब वो इस बात को मानने के लिए ही तैयार नहीं है, तो वो दूर क्यों करेगी और कैसे करेगी? उसके पास क्या एजेंडा होगा दूर करने का? क्या संसाधन होंगे इसे दूर करने का? नहीं कर सकती है। तो साथियों, 2023 को हैप्पी न्यू ईयर कहना कितना सही रहेगा वो तो समय बताएगा। लेकिन जो अंदेशा है, जो आहट मिल रही है विश्व की मंदी दौर का, उससे नहीं अच्छे संकेत मिल रहे हैं कि हमारा देश हैप्पी न्यू ईयर बोल सकेगा और एक दूसरे को शुभकामनाएं दे सकेगा, बधाइयां दे सकेगा, एक साल तक खुशियां मनाने के लिए। वो खुशियां नहीं आने वाली हैं, बल्कि बदनसीबियों का जो दौर चल रहा है, अभी यही दौर लंबा खिंचेगा। कब तक खिंचेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी आवाज़ दूर दूर तक जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।